ओम साई राम। साईं बाबा बहुत कम ही सीधे तौर पर अपनी शिक्षाएं देते थे। ज़्यादातर वे अपने भक्तों को कहानियों, सूक्ष्म संकेतों या अपने कामों से उदाहरण देकर मार्गदर्शन करते थे। हालांकि बाबा अपने कुछ सन्निहित भक्तों को सीधे तरीके से अपने उपदेश दिए थे। इन भाग्यशाली भक्तों में से एक थे नाना साहब चंदौरकर जी। ये शिक्षाएं सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए हमारे दैनिक जीवन में अच्छी आदतें अपनाने के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन का काम करती हैं। आइए आज के इस एपिसोड में नाना साहब चंदौरकर जी के लिए बाबा के दिए गए उपदेश और उनसे जुड़ी हुई कहानियों को जानते हैं। यह विषय श्री साई सच्चरित्र और अन्य प्रामाणिक माध्यमों से लिया गया है। ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। एक बार बाबा नाना साहब चंदौरकर जी से पूछते हैं, षड्रिपों यानी हमारे अंदर के 6 तरह के शत्रु गुणों में से किसे हटाना सबसे आसान है। नाना साहब चंदौरकर जी जवाब में कहते हैं, बाबा यह कहना मुश्किल है बाबा। तब बाबा कहते हैं, ईर्ष्या को आसानी से हटाया जा सकता है। बाबा समझाते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करके आपको क्या मिलता है। अगर कोई अमीर है और खुशहाल जीवन जी रहा है तो यह उनके अच्छे कर्मों और पिछले कर्मों के कारण है। अगर वे संतुष्ट और आरामदायक हैं तो हमारा क्या नुकसान होगा। जब हम इस तरह सोचते हैं तो ईर्ष्या स्वाभाविक रूप से हमारे दिल से निकल जाती है। चांदौरकर जी कहते हैं, हाँ बाबा, मैं अपने अंदर के इस गुण को निकाल दूंगा बाबा कहते हैं। कुछ महीनों के बाद बाबा चांदौरकर जी को और एक महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। बाबा कहते हैं, अगर कोई आपके पास कुछ मांगने आता है तो और अगर आपके पास वह चीज़ है तो उसे खुशी से दे देना। अगर आपके पास वह चीज़ है लेकिन आप देना नहीं चाहते तो विनम्रता से असमर्थता व्यक्त करना। उस व्यक्ति का अपमान मत करो, घमंड ना दिखाना और हमेशा सच बोलना। हाँ बाबा, मैं ऐसे ही करूँगा कहते हैं नाना साहब चंदौरकर जी। नाना साहब चंदौरकर जी कोपर गांव से शिरडी जाते समय बीच रास्ते में गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ दत्त भगवान का मंदिर अक्सर जाया करते थे। उस मंदिर के पुजारी से बातें होने लगती हैं। एक दिन वह पुजारी चांदौरकर जी से अनुरोध करते हैं, इस नदी के किनारे घाट बनवाने का सोच है मेरा। अगर आप इसके बनवाने के लिए खर्च उठा लेंगे तो हम जल्द ही जल्द घाट का काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन चांदौरकर जी लगभग 300 रुपये में 10 से 12 सीढ़ियों का बनवाने का खर्च उठाने के लिए अपना सहमति देते हैं और पुजारी भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। इस बार चांदौरकर जी अपनी बहन के पति बिन्नी वाले को लेकर शिरडी के लिए निकलते हैं। बिन्नी वाले दत्त मंदिर जाना चाहते थे लेकिन चांदौरकर जी पुजारी के डर से उन्हें मंदिर नहीं लेकर जाते। वे 300 रुपये का इंतज़ाम नहीं कर पाते। उन्हें डर था कि वहाँ जाने पर पुजारी जी उनसे पैसे की मांग कर सकते हैं। इस डर के कारण वे दत्त मंदिर नहीं जाते हैं और शिरडी जाने का रास्ता बदल देते हैं। जिस रास्ता वे चुनते हैं वह घने झाड़ियों से और कांटों से भरा हुआ रहता है। उस रास्ते पर चलते समय उनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं जिससे उन्हें बहुत दर्द होता है और खून बहने लगता है। इतने सारे तकलीफ उठाने के बाद आखिरकार वे शिरडी पहुंचते हैं। जब वे बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, बाबा मौन और उदासीन रहते हैं। दुखी होकर चांदौरकर जी विनम्रता से बाबा से उनके मौन रहने का कारण पूछते हैं। तब बाबा कहते हैं, तुमने दत्तात्रेय मंदिर जाने से परहेज क्यों किया? इस डर से कि पुजारी 300 रुपये मांगेगा। तुमने अपना रास्ता बदल लिया और अपनी बहन के पति को भी दर्शन नहीं करने दिया। तुमने कांटों वाला रास्ता चुना और इसलिए तुम्हें कष्ट हुआ। हालांकि मैंने तुम्हें बहुत सी अच्छी बातें सिखाई है लेकिन तुम उनका पालन नहीं कर रहे हो। इतने सालों तक मेरे साथ रहने के बाद तुमने मुझसे सच में क्या सीखा नाना कहते हैं बाबा। चांदौरकर जी को अपने गलतियों का एहसास होता है। विनम्रता से झुककर बाबा से कहता है, बाबा मैं आपके वचनों का पालन करूंगा बाबा। अब से मैं आपकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीऊंगा बाबा कहता है। कुछ दिनों के बाद बाबा चांदौरकर जी को पहले सबक का याद दिलाते हैं और कहते हैं, अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार दो।
अगर वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो विनम्रता से देने से मना कर दो। गुस्सा मत करो, अपनी दौलत या हैसियत पर घमंड मत करो। क्या तुम्हें अब यह सबक याद रहेगा नाना, कहते हैं बाबा। चांदोरकर जी जवाब देते हैं, बाबा मैं एक बार भूल गया था लेकिन अब दोबारा नहीं भूलूंगा बाबा। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, सबक सुनना आसान है लेकिन उसे अमल करना मुश्किल है। चांदोरकर जी बाबा को अपने सच्चे प्रयास का आश्वासन देते हैं और तब बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो देखते हैं। एक और मौके पर छुट्टियों के दौरान चांदोरकर जी दोपहर के खाने के बाद कल्याण नामक प्रदेश के अपने घर पर आराम लेते रहते हैं, जबकि उनके घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उस समय उनके दरवाजे पर एक भिखारिन आकर खाना मांगने लगती है। चांदोरकर जी की बहू कुछ भजिया लाकर उस औरत को देती है, लेकिन वह औरत को जो कुछ दिया जाता है उससे वह संतुष्ट ना होकर और भी मांगती है। चांदोरकर जी की बहू कहती है, जो कुछ तुम्हें दिया गया उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें और चाहिए तो अन्य घरों में जाकर पूछ कर ले लो। लेकिन वह महिला कहती है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, जिद पकड़कर बैठ जाती है। बहू उस महिला के बर्ताव से बहुत तंग हो जाती है और चांदोरकर जी को बुलाकर उनको सब कुछ बताती है। चांदोरकर जी वॉचमैन को बुलाकर उस महिला को बाहर निकालने के लिए कहते हैं। तब महिला कहती है, कुछ ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। कहते हुए कुछ भी ना लिए वहाँ से चली जाती है। इस घटना के बाद चांदोरकर जी जब शिरडी जाते हैं तब बाबा इनसे बात नहीं करते। इनको देखते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। कई बार चांदोरकर जी के कहने पर बाबा कहते हैं, तुमने उस भिखारी को क्यों निकलवा दिया? उसने तुम्हारा क्या नुकसान किया था? क्या यही मैंने तुम्हें सिखाया था? नाना साहब चांदोरकर जी को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। सच्चे दिल से पछताते हुए बाबा से वादा करता है कि वह इसे दोबारा नहीं दोहराएगा। इन घटनाओं से हमें पता चलता है कि बाबा की आध्यात्मिक शिक्षाएं सिर्फ शब्द बनकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें हमारे दैनिक जीवन में ईमानदारी, विनम्रता और करुणा के साथ अपनाना चाहिए। हालांकि बाबा शिरडी में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों को हर जगह मार्गदर्शन करते थे। नाना साहेब चांदोरकर जी के अटूट विश्वास और पूरी तरह से समर्पण ने उन्हें बाबा की बात तुरंत माने और अपने गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने में मदद किया। बाबा प्यार से अपने भक्तों को सुधारते हैं और हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम उनकी शिक्षाओं को विनम्रता से स्वीकार करते हैं और ईमानदारी से उनका पालन करते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन संवर जाएगा। आइए हमेशा बाबा के नाम का जाप करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में बाबा की एक और अद्भुत लीला के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।